सब लड़कियां से डरी सहमे बैठी हुई हैं हिम्मत दिखाने से पहले। किसी ने ना फिर से हमारी जो रूम था हमारा, उसके चारों तरफ खिड़कियां लगी हुई थी, तो कोई ना बाहर से खट 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 करके सारी खिड़कियां, हमें लगा शायद कोई ये बॉयज़ हैं बाहर हमारी स्कूल के, ये कर रहे हैं ऐसे हमें परेशान करने के लिए। Hi everyone, so this will be my new background for this video because अभी रूम में थोड़ी सफाई वगैरह चल रही है, तो इसलिए मैंने अपना तामझाम बाहर लगा लिया है। एंड आज की यहाँ थोड़ा वीडियो वॉइस इको होगा तो प्लीज़ इग्नोर करना। और आज का हमारा जो वीडियो का सेशन रहेगा, सेशन कहें या फिर वीडियो का टाइटल रहेगा, वो रहेगा स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी टाइम रहेगा मेरे स्कूल लाइफ के बारे में, बिकॉज स्कूल लाइफ में बहुत कुछ तगड़ा तगड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना छोटे छोटे क्लिप्स आप तक पहुँचाए जाए। सो ये मेरा वीडियो का जो क्लिप रहेगा ये रहेगा मेरे 11th क्लास को लेके, क्योंकि 11th क्लास में मैंने लिया हुआ था NSS। तो NSS को ले सकते हैं 11th एंड 12th के बच्चे। एंड हम अभी नए 11th में आए ही थे, तो हमने हमारा एक ग्रुप था, बेसिकली हम 4 लड़कियों का ग्रुप था जो कि बहुत पक्का था। 8th क्लास से हम लोगों ने एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ा था। मतलब हम 4 दोस्त थी, उसमें से हम चारों में से भी 2 का एक ग्रुप था जो कि हम बेस्टेस्ट फ्रेंड बोलते थे एक दूसरे को विदिन। ओके, एंड काफ़ी सारी और भी स्टोरीज़ हैं अराउंड दीज माई फ्रेंड्स। सो अभी के लिए हम इसी पे फोकस करते हैं। तो हम चारों ने भी डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग भी चले जाते हैं, मज़े आएंगे, एक हफ्ते के लिए घर से बाहर रहेंगे, एक हफ्ते के लिए पिकनिक टाइप का हो जाएगा। पिकनिक टाइप का क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें 7 दिन का स्टूडेंट्स 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का एक ट्रिप जाता है किसी भी रैंडम से गवर्नमेंट स्कूल में, और वहाँ पर 7 दिन का स्टे होता है, 7 से 8 दिन का स्टे होता है। तो वहीं पर मतलब उस बीच में घर आने जाने का कोई वो नहीं होता कि हम घर जा सकते हैं वापस। 7 दिन का है तो हमको 7 दिन वहीं पे बिताने पड़ेंगे। तो वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर थी हमारे लिए बेसिकली। एंड ऑल्सो जो वो ट्रिप जाता है वो ज़्यादा दूर नहीं जाता आपके घर से, आपके आसपास के एरिया में ही होता है, या दूर भी जा सकते हैं। मेरे टाइम पे तो मेरे घर के आसपास ही पड़ा था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था। एंड फाइनली हमारे 7-8 महीने निकलते हैं 11th क्लास कंप्लीट करते करते। देन जब एंड आता है तो एंड में ये बेसिकली एक ट्रिप टाइप का लगता है। तो हमारा जब जाने का टाइम आया तो हम सब लोग एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, अपने मस्त कपड़े वपड़े पैक करके हम लोग निकल दिए ट्रिप के लिए। एंड फाइनली हम जब पहुंचते हैं अपने स्टे के लोकेशन पे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल था। एंड मैं उस स्कूल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, थोड़ा सिनेरियो टाइप का बता देती हूँ आपको। बेसिकली वो स्कूल इतना पुराना और इतना खंडर जैसा था दिखने में कि उसको रात में तो कोई बंदा उसके आसपास भटके भी ना। मतलब वो दिन में भी स्कैरी था, बट रात को तो नाइटमेयर। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं शाम को पहुँच के हमें पता चला है कि हमारा जो रूम रहेगा लड़कियों का अलग रहेगा, लड़कों का अलग रहेगा। तो लड़कियां लगभग 25 से 20 लड़कियां थी, एंड लड़के भी लगभग सेम ही क्वांटिटी थी, शायद उनकी 20 लड़के थे। एंड हमारे साथ 2 टीचर गए हुए थे। तो हम लोगों को पता चला कि जो हमारा रूम रहेगा वो हमारे टीचर्स के सामने वाला रूम रहेगा, और लड़कों का रहेगा बाहर की साइड में, उनका रूम था कहीं। तो जो हमारा वाला रूम था ना वो लगभग काफ़ी बड़ा रूम था वो। तो उस रूम में इधर साइड और इधर साइड सोने की जगह थी। बेसिकली गद्दे बिछाए हुए थे छोटे छोटे दोनों साइड। तो सब लड़कियां इधर उधर अपना सामान रखा, उन्होंने इधर उधर लेट गई, वो अपना बैग वैग रखा उनको, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। ऑल्सो सेम हमें इस बात की खुशी थी कि चलो हमारे सामने वाला रूम सर का है। खुशी तो क्या, डर था, क्योंकि हम बार बार बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे साथ थे हमारे एक वो सर जिनसे पूरा स्कूल डरता था, मैथ्स वाले सर। तो मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, बहुत अच्छे सर हैं वो, और उन्हीं से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। थैंक यू सर, अगर आप देख रहे हो तो। ऑल्सो अभी हम बात करते हैं अपनी स्टोरी की। अभी क्या हुआ ना, हम लोग जो हमारा 1 नाइट था वो तो, और ठंडियों का दिन था, प्लस सर्दियों का टाइम था वो। प्लस पॉइंट था कि हमारी जो ग्रुप में लड़कियां थी उनके बॉयफ्रेंड्स भी थे जो कि दूसरे रूम में सोए हुए थे, और उन लोगों को पता था कि हमारे तो बॉयफ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वो लोग और अलग से एक्साइटेड थी।
ये इसी चक्कर में हुआ है। बेसिकली मेरा मोटिव तो किसी लड़के के लिए जाना नहीं था वहाँ पे, मेरा मोटिव था अपने दोस्तों के साथ जाके फ़न करने का, कि फ़न करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे क्या होता है ये सब। एंड हमारा डे 1 स्टार्ट होता है अगली सुबह। तो हमें ना अलग अलग टीम में बांट दिया गया। टीम कुछ ऐसी बटी कि मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर दिया। आई थिंक एक ही दोस्त मेरे साथ थी, बाकी दोनों को अलग दूसरी टीम में डाल दिया था। तो हमारा डे 1 का जो टास्क था वो ये था कि हमें ना लोकेशन भी बांट दी थी कि इस लोकेशन के एरिया के लोगों को आपको जाके बताना है कि सफाई रखने के कितने महत्व होते हैं। एंड जो दूसरी टीम थी उसको बोला गया कि तुम जाकर रोड साफ़ करो। मतलब रोड अपने आसपास, स्कूल साफ, पहले तो सबसे पहले स्कूल साफ़ कराया क्योंकि वो पहले से इतना गंदा पड़ा हुआ था। तो पहले उस टीम से स्कूल साफ़ कराया, फिर पूरी रोड साफ़ कराई, और उस ग्रुप में मैं थी। मैंने पूरा स्कूल साफ़ करने के बाद अपने स्कूल के बाहर वाली रोड साफ़ की, पर मज़ा बहुत आया था, मज़े पूरे लिए थे हमने। मुझे जहाँ तक याद है ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे थे हम, हमारे साथ 12th के भैया थे हमारी टीम में, वो बेचारे लगे हुए थे, यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं, वहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं। और हम लोग तो 11th में थे, तो 11th बेसिकली क्या होता है ना, 11th वाले बच्चों को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं 12th वाले, क्योंकि ये लोग 12th में के बाद चले जाएंगे, स्कूल से चले जाएंगे ना, तो 11th वालों को बता रहे होते हैं कि तुम्हें आने वाली पीढ़ी को कैसे बताना है। और मैं तो ऐसी थी कि कूड़े को 2-3 कूड़े की पन्नियाँ उठाई हैं, उनको लेके इधर घूम रही हूँ, उधर घूम रही हूँ, उधर घूम रही हूँ, कुल मिला के टाइम पास। एंड ऐसे करते 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 शाम होती है। अब क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी पास आ रहे थे, सर्दियों का टाइम वैसे था, तो और रात भी जल्दी हो जाती है उस टाइम पे। तो अब आता है हमारा खाना बनाने का टाइम। तो खाना बनाने की टीम भी अलग से बटी हुई थी कि एक दिन ये खाना बनाएंगे, एक दिन ये खाना बनाएंगे, एक दिन ये टीम खाना बनाएगी। उस दिन था हमारी टीम का टर्न। हमने खाना नहीं बनाया था, मुझे याद है, क्योंकि हमने बहाना बनाया था कि हमें पढ़ना है जाके, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास हमने मैथ्स ली हुई थी और मैथ्स टफ होती है, ये सबको पता है। तो किसी ने हमें रोका भी नहीं, किसी ने हमें ये भी नहीं बोला, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। बेसिकली आर्ट्स और बायो वाले थे बेचारे, वो खाना बना रहे थे, मुझे थोड़ा तरस भी आ रहा था उनके ऊपर, बट एनीवे मैं और मेरी जो 3 अलग से और फ्रेंड्स थी, वो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। हमने उस टाइम पर क्या क्या फ़िलॉसफी की बातें नहीं की होंगी, मतलब बहुत तगड़ी तगड़ी बातें की हमने उस टाइम पर। उस टाइम पता चला कि कौन कैसा इंसान है, मतलब उस टाइम पे हम रियल बातें कर रहे होते। मतलब सोचो कि आप 10th तक किसी इंसान के साथ स्कूल में हो, सिर्फ दिन के टाइम पे, शाम को हवा हो जाता है वो इंसान, रात को हवा हो जाता है वो इंसान। अब तुम्हें वो इंसान मिल गया है पूरे दिन पूरी रात के लिए, तो तुम कितनी बातें कर सकते हो अपने दोस्तों से। तो वैसे ही हमारा भी सीन हो रखा था कि हम लोग चपड़ चपड़ करने में इतने बिजी थे, बहुत बातें की हम लोगों ने। ऐसे करते करते एक दिन पूरा हुआ एंड नेक्स्ट डे आता है। तो नेक्स्ट डे हमारे सर ने फिर से अलग अलग टीम बनाई। उसमें मेरी दोस्त एक थी, वो मेरी टीम में आ गई थी इस बारी। एंड अब अगर मेरी दोस्त मेरी टीम में आ गई थी तो जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसको देखकर। एंड हमारी ट्रिप का था डे 2। तो डे 2 हमें बताया गया कि आपको देशभक्ति गानों पर डांस भी करना होगा, क्योंकि बाहर से जो विजिटर आ रहे हैं उनका मन भी तो बहलना चाहिए ना कुछ देखकर। बेसिकली डांस या कोई भी स्पीच या कुछ भी जो तुम कर सकते हो उनको एंटरटेन करने के लिए। तो ये सब हमने सुना एंड हमें तो और मज़े आ गए। पढ़ने से मुक्ति। उस 7 दिन की ट्रिप में हमने खाना ये बोलकर नहीं बनाया कि हम पढ़ेंगे, पर हम 1 मिनट नहीं पढ़े वहाँ पे। तो डे 2 हम लोगों ने प्लान बनाया कि हमें किस तरह से किस किस को रखना है अपनी टीम में और कैसे कैसे कौन से सॉन्ग्स पे हमें डांस करना है। तो हमने बहुत प्यारा सॉन्ग डिसाइड किया था और हमारा जो डांस था वो बेस्ट था, बेस्ट डांस। अब मैं अच्छा डांस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना पढ़ने में बहुत अच्छे थे। जो मेरी 3 और फ्रेंड्स थी इंक्लूडिंग मी, 4 फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे आते रहते थे क्लास में। तो हमारा जो टीचर्स में नाम था ना वो पॉजिटिव था बहुत ज़्यादा। तो उनको लगा नहीं था कि हम लोग नाच गाने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब उन्होंने हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस देखी ना, उनको इतनी अच्छी लगी, उन्होंने हमें सेम सॉन्ग पे दोबारा हमारी परफॉर्मेंस देखी उन लोगों ने। बेसिकली हमने 2 गानों पे डांस किया था। एक कोई मैशअप था, अच्छा था, वो देशभक्ति ही था। एंड एक कोई पहाड़ी सॉन्ग था, यस आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। एंड पहाड़ी सॉन्ग, पहाड़ी कल्चर वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड ये सब तो है
डांस वाले दिन की बात अभी मैं बताती हूँ, जब प्रैक्टिस का टाइम आया था। तो अभी हम चलते हैं वही डे सेकंड पे, जब हमें ये पता चला था कि हमें डांस करके उनको एंटरटेन करना है, या जो भी है उनकी भाषा में जो कहेंगे। तो हमने सोचा कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते थे अपने ही रूम में, जो हमें रूम दिया हुआ था टीचर्स ने लड़कियों को। अब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लड़कियाँ इधर से टकरा रही हैं नाचते हुए, उधर से टकरा रही हैं, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चारों दोस्त मिल के बाहर जाके डांस करेंगे। बाहर जाके सर्दी बहुत ज़्यादा, एक तो ऊपर से रात हो गई है, मतलब रात के टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाहर जाके। दिन में भी प्रैक्टिस करते थे बट उस टाइम पे रात हो रखी थी। थोड़ा मैं बाहर के सेल का सिनेरियो बता देती हूँ। एक सेल ही था, वो जेल टाइप की थी। हमारा रूम था इतने एरिया में हमारा रूम था। देन बाहर थोड़ा खुला एरिया था। खुले एरिया के मतलब खुला एरिया नहीं बोल सकते, ऊपर छत थी और साइड में दो बड़े बड़े वो लोहे के वो होते हैं ना दरवाजे, वो दिखता है आर पार से, वो लगे हुए थे। एंड उसके सामने था हमारे मैथ्स वाले जो सर थे उनका रूम। तो अब रात बहुत हो चुकी थी, तो हम लोग ना ये वॉल्यूम स्लो करके प्रैक्टिस कर रहे थे अपना बीच में। तो हम लोग बीच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ हमारा रूम है, यहाँ हमारे सर का रूम है, एंड दोनों तरफ लोहे वाले जाले लगे हैं। वो तो बंद है, मतलब ताला लगाया हुआ है सर ने उनको, तो क्योंकि वहाँ पर जानवरों का भी खतरा था। तो वो स्कूल बना हुआ था एक जंगल के बीच में, और वहाँ से जंगली जानवरों के आने का भी बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा खतरा। तो इस वजह से वो बंद करके रखते थे हमारे दोनों दरवाज़ों को। एंड हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने नोटिस किया कि अंदर से हमारी एक क्लासमेट आ रही है। मैं नाम नहीं लूँगी उसका, हम उसका नाम रख देते हैं केकड़ी। आई डोंट नो वाई, पर उसका नाम हम केकड़ी रख देते हैं। और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, उसका नाम रख देते हैं केकड़ा। तो वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अभी उसको भी क्योंकि डांस करना था, तो वो पूरा रेडी होके आई है। रात को लगभग 11 बज रहे होंगे, वो पूरा रेडी होके आई है। हमने बोला तू अभी से, मतलब हम लोगों ने उसको देखा, हमने बोला तू अभी से क्यों प्रैक्टिस पूरा गेटअप लेके क्यों कर रही है, ऐसे नॉर्मल भी तो प्रैक्टिस हो सकती है ना यार। बट उन मैडम जी को एक्सप्लेनेशन देना था कि मैं पूरा रेडी हो जाऊंगी, फिर मैं नाचूंगी तो वो मैं अच्छे से महसूस कर पाऊंगी। हमने कहा ओके जाओ अंदर जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करो दोबारा से। बेसिकली वो हमें दिखाने के लिए आई थी कि वो कैसी लग रही है, तो अच्छी लग रही थी। हमने बोला जाओ अब तुम कर सकते हो अंदर जाके प्रैक्टिस। बट इतने में उसका फेस देख के लगा कि वो सिर्फ हमें दिखाने नहीं आई है, वो कुछ चाहती है हमसे। मैंने बोला मतलब वो जो कीज़ थी ना वो सर बाहर ही रखते थे, क्योंकि वॉशरूम तो बाहर था, बाहर जाना होता था वॉशरूम के लिए, कि अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो वो की ले, खोले दरवाज़ा और करके आए और बंद करके वापस हो जाए। तो उस केकड़ी को पता था कि कीज़ वहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसने बोला प्लीज़ सर को मत बताना, मैंने अपने बॉयफ्रेंड केकड़ा को दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसको रात को 11 बजे दिखाना था कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर हम क्या करते हैं, हम कौन होते हैं, दो प्रेमी जोड़ों के बीच में फंसने वाले। तो हमने उसको बोला ठीक है हम नहीं बताएंगे सर को, बट तेरे को फिर हमें कुछ खिलाना पड़ेगा। पता नहीं हमने ऐसा क्यों बोला था उसको। उसने बोला ठीक है, मैं मेरी मम्मी के हाथ का ये वो पता नहीं कुछ तो बोला उसने, बहाना बनाया और वो निकल ली। तो हमने उसको ये भी वार्निंग दी कि 10-20 मिनट के अंदर आ जाना। टाइम तो मुझे याद नहीं, बट हमने उसको वार्निंग दी थी कि इतने टाइम में आ जाना वापस। उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो अभी वो पूरा रेडी होके गई है, लिपस्टिक, बिंदी, काजल, चूड़ी, सूट, सलवार जो भी था, मतलब पूरा मेकअप फुल करके गई है। और जंगल वाले एरिया में, उत्तराखंड से, आपको पता ही है वहाँ पे ना ऐसे भूत वगैरह को बहुत मानते हैं, मसाड़ बोलते हैं वहाँ पे, तो इन सबको बहुत मानते हैं, छलावा कह दो या कुछ भी कह दो। तो अभी वो चली तो गई वहाँ पे। तो अभी जो बॉयज़ रूम था वो था हमारे सर के और बीच में जो दो सेल्स हैं उनसे हट के, मतलब 15-20 कदम चलना पड़ता, इतनी दूर था उनका। तो उसने क्या किया, पहले ये वाले सेल को खोला, बंद भी नहीं किया उसने, खोल के चली गई बॉयज़ रूम में। अब मतलब उनकी सेटिंग हो रखी होगी ना पहले से कि आ जाना, दिखा देना। तो अभी जो भी है उनका वो 10-15 मिनट वहाँ पे थी, तब तक गेट खुला रहा।
हमने नोटिस किया गेट खुला है। हमारी प्रैक्टिस की हमने नोटिस कैसे किया, हमारी प्रैक्टिस के बीच में हमें ऐसा फील हुआ कि कोई गेट पे नॉक कर रहा है। मतलब वो एक तो सेल वाला गेट था, लोहे वाला गेट था, और उसकी टक टक की आवाज़ भी थोड़ी ख़राब थी, अजीब थी उसकी आवाज़। तो हम लोगों ने देखा कि मतलब ऐसा हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद केकड़ी वापस आ गई है। तो हम लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया, हमें लगा, मतलब स्पेशली मुझे लगा कि वो बंद कर दिया होगा उसने गेट, इसलिए आवाज़ आई। तो मैंने तो इग्नोर किया और मैं फिर से अपने डांस प्रैक्टिस में लग गई। सेम मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको भी यही फील हुआ, हमने बाद में डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला कि हमें भी सेम ही फील हुआ, हमें लगा कि केकड़ी वापस आ गई है और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, इस वजह से वो आवाज़ आई है। तो फिर हम तो अपना दोबारा से डांस में लग गए। बट 5 मिनट के बाद हमें आवाज़ आती है केकड़ी की बाहर से कि दरवाज़ा खोलो करके। अब पता नहीं वो दरवाज़ा कैसे बंद हुआ, क्योंकि वो तो खोल के गई हुई थी। हमने देखा कि मतलब ताला नहीं लगा था उसका, बट वो बंद हो गया था। तो हमें लगा शायद हवा से ही बंद हो गया हो, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उस टाइम ठंडी हो रखी थी, तो हवा कैसे चलेगी अब आई डोंट नो, बट हम सबको ये लगा कि क्या पता हवा से बंद हो गया हो। तो हमने उस चीज़ को इग्नोर किया, केकड़ी को अंदर लिया, दरवाज़ा बंद किया, एंड हम फिर से अपनी केकड़ी को मतलब अपने रूम में भेजा हमने, और फिर से हम अपना बाहर डांस प्रैक्टिस में लग गए। तो अब जिस फ़ोन में हम YouTube वीडियो से देखकर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे थे वो रखा हुआ था ये वाली शेल के इस तरफ, और इधर है हमारा रूम और इधर है हमारे सर का रूम, और यहाँ से केकड़ी वापस आई थी। तो हमारा फ़ोन रखा हुआ था ये वाली शेल के नीचे। तो हम लोग इसे नीचे से देख के अपनी डांस प्रैक्टिस में बिजी हैं चारों। तभी ना ये वाली शेल ऐसा लगता है कि कोई ऐसे करके खट 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 करके भयंकर तरीके से हिला रहा है, और हम चारों की फटके चौंसठ हो गई। हम लोग फ़ोन वोन छोड़ा वहीं, और हम लोग सीधा अपने रूम में घुस गए जाके। तो हम ना अपनी जगह पे जाके ऐसे बैठ गए डरे सहमे से, और वहाँ पे वो लड़कियाँ हमने नोटिस किया कि वो लोग भी शांति बैठे हुए थे, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। बट हमने इतना उनको देखा नहीं, हम लोग अपना ही डरे हुए थे। हम लोग ऐसे जाके बैठ गए और हम लोग बोल रहे हैं कि बाहर से ना किसी ने, जो हमारी वो ये वाली शेल है, इसको किसी ने ऐसे करके हिलाया है। अब अंदर जो लड़कियां बैठी हैं वो बोल रही हाँ अभी पता है यहाँ क्या हुआ, ऐसा फील हुआ कि कोई छत से भाग के गया है। अब ये सब करते करते 12 बज गए थे। अब रात को छत से कौन भाग के जाएगा, कौन ये शेल हिलाएगा। हमारे तो गंदे तरीके से आई कैनॉट टेल द वर्ड, बट आज़ाद हो गए थे हम लोग उस टाइम पे। इतना डर लग रहा था, इतना भयंकर डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अब हमारी इतनी भी नहीं हिम्मत हो रही थी कि हमारे जो सामने वाला रूम है वहाँ पे सर हैं, टीचर्स हैं वहाँ पे, उनको उठा के ले आए। ये सब स्नैरियो देखकर मेरी एक फ्रेंड थी, उसको हम बाजी बोलेंगे, उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बाजी। तो वो जो थी ना, उसको हम बाजी के चिढ़ाते थे। हमने सबके निकनेम निकाले हुए थे उस टाइम पे, सबके बताऊँगी धीरे धीरे, बट अभी ये बात करते हैं। तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, वो डरती नहीं थी बिल्कुल भी, प्लस पॉइंट तो ये था। तो उसने हिम्मत दिखाई, हम सब लड़कियां ऐसे डरी से हमें बैठी हुई हैं, हिम्मत दिखाने से पहले किसी ने ना फिर से, हमारी जो रूम था हमारा, उसके चारों तरफ खिड़कियां लगी हुई थी, तो कोई ना बाहर से खट 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 करके सारी खिड़कियां बजा के भागा। हमें लगा शायद कोई ये बॉयज़ हैं बाहर हमारी स्कूल के, ये कर रहे हैं ऐसे हमें परेशान करने के लिए, टीज़ करने के लिए हमें। एंड इन सब के बीच में जो मेरी दोस्त थी बाजी, वो उठी। पहले तो वो आराम से बाहर निकली, हमने उसको रोका कि मत जा रुक जा, बाहर कोई है। पर उसने बोला अगर कोई है तो क्या हुआ, हम जाना तो पड़ेगा, हम लोग अंदर तो नहीं बैठे रह सकते हैं। रात के 12:30 हो गए थे ये सब करते करते। तो वो उठी, सबसे पहले तो उसने बाहर निकल के फ़ोन उठाया, सर को नॉक किया, सर का दरवाज़ा, उनको बाहर बुलाया। नहीं, उस टाइम पे हाँ उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं था, वो गहरी नींद में सोए हुए थे वो। तो उसने बोला, वो अंदर आ गए, उसने बोला कि मैंने बहुत दरवाज़ा नॉक किया बट सर ने खोला नहीं। फिर हमने उसके बाद कॉल किया सर को, सर कॉल नहीं उठा रहे हैं। एंड हमारी हवा टाइट हो चुकी थी लिटरली गंदे तरीके से, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन था, एंड वो ऑप्शन घोड़े बेच के सो रहा था। बहुत गंदा वाला डर बैठ गया था हमारे मन में उस टाइम पे। और उसके बाद मेरी दोस्त वापस आके हमारे पास बैठी है, उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। हम सारी लड़कियां बैठ गए आराम से। इतने में हम लोग बैठे हुए हैं, लाइट्स ऑन है सारी,
और हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये कौन हो सकता है, कहीं जानवर तो नहीं है ये, क्योंकि ये जंगली इलाका है, या तो ये बॉयज़ हो सकते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, बट ऐसा कौन है जो परेशान करेगा, क्योंकि 12th के भैया भी हैं। अगर मतलब ये सब हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है सब लड़कियों के बीच। इतने में वो जो केकड़ी थी उसने अपने बाल खोले, आई किड यू नॉट, वो हमारे पास बैठी हुई थी और बालों को खोला उसने, बीच में जाके बैठी वो, मतलब आधी लड़कियां इधर बैठी थी आधी उधर, और वो बीच में जाके बैठी और उसने जो अपने बालों को हिलाना शुरू किया है और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी यार, याद नहीं करना। और उसने अपने बालों को हिलाकर जो एक भयानक सा प्रदर्शन किया था, वो इतना ज़्यादा भयंकर था कि बता नहीं सकती मैं। तो उस ही हमारी लड़कियों के ग्रुप में उसकी एक कज़न भी थी, उसको हम बिच्छू बोलेंगे। आई डोंट नो मैं इतने जहरीले नाम क्यों रख रही हूँ, वो बहुत स्वीट थी बट अभी मेरे दिमाग में यही आया तो बिच्छू रखेंगे उसका नाम। तो उसने उसको देखा, मतलब उस टाइम पे जब उसने बाल हिलाने स्टार्ट किए ना, तब यहाँ पे रूम का दरवाज़ा है और आधी लड़कियाँ इधर हैं आधी लड़कियाँ इधर हैं। फिर जब उसने बाल हिलाने स्टार्ट किया ना बीच में बैठ के, सारी लड़कियाँ एक तरफ आ गई, वो अकेली उधर बैठी हुई है। अब बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो दरवाजे के पास बैठी हुई है। तो हम लोग सब फंस के बैठे रहे वहाँ चुपचाप और उसको देख रहे हैं, उसका प्रदर्शन देख रहे हैं हम। तो इतने में से जो उसकी कज़न थी बिच्छू, वो निकली हमारे झुंड से अलग। उसने जाके उसको सहलाया कि केकड़ी शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मतलब जो भी उसने किया उस टाइम पे उसको कुल मिला के शांत किया, उसको साइड में बैठाया। और हम सब की फटके 64 हो चुकी थी। 25 लड़कियां थी हम, जिसमें से एक केकड़ी का ये हाल हो रखा था, दूसरा बिच्छू उसको सहला रहा था, और हम 22-23 लड़कियां ऑल सेट हो रखी थी अच्छे से। कि ये हुआ क्या, डे सेकंड ही क्या हुआ, हमें हमारे सीनियर्स ने ये तो नहीं बताया था कि इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद फिर मेरी जो दोस्त थी वही बाजी, मतलब इन सब चीज़ों में लगभग 2:30 बज गए थे और हम सोए नहीं, मतलब पूरी रात हमारी ऐसे जा रही थी। भयानक रात थी वो, मुझे अभी भी याद आती है तो आई स्वेयर कि कितना ज़्यादा फन फील होता है वो सोच के कि ये सब भी हुआ है। अभी जब ये सब हुआ तो हमारे ग्रुप में से ही किसी लड़की का शायद कोई और भी बॉयफ्रेंड था ग्रुप, इस ग्रुप में। तो उसने उसको कॉल किया कि हमारे रूम में ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। अब वो भाई आया, मतलब आया तो नहीं, उसने दरवाज़ा बाहर की साइड था वो, क्योंकि तो बाहर वाला दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, वो अंदर कैसे आ सकता था। तो शायद उन लोगों ने सर को कॉल वॉल किया या उठाया, जैसे भी सर उठे, सर आए, वो 2-3 बॉयज़ जो लड़के थे वो भी आए, केकड़ा भी आया उसमें, सब शांत किया वो पूरा माहौल, सर ने संभाला उन चीज़ों को। और हमें तो इतनी भयंकर नींद आ रखी थी उस टाइम पर कि ऐसा लग रहा था सब सपने में चल रहा है ये, और हम लोग बहुत थक भी गए थे। और उसके बाद लगभग 4-4:30 बजे तक मुझे याद है कि सर ने चेयर लगा ली थी वहाँ पे, उनसे बातें की उन्होंने कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिर उन्होंने वो पूरा जो सिनेरियो था उसको फ़न वे में कन्वर्ट कर दिया था, और जितने भी बच्चों में डर की लहर उठी थी वो सब हंसी के साथ बाहर निकल गई। एंड हम लोग फिर सब सो गए थे। और 3rd डे ऑफ द ट्रिप जो था हमारा, उस भयंकर रात के बाद वाली सुबह, हमें याद भी नहीं था कि रात को क्या हुआ था, इतना मतलब था नहीं दिमाग में कि रात को ये सब हुआ है। हम लोग फिर से अपने नॉर्मल काम रूटीन में लग गए थे। बट आज वाला जो ग्रुप बना उसमें सबको सर ने पहले तो एक साथ कर दिया। एक साथ करने के बाद सबको बोला कि कोई भी लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी ये सब नहीं पहनेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग एरिया है। एंड वो सर भी उत्तराखंड से हैं तो ही नोज़ वेरी वेल। अब पता नहीं उसको शायद मेंटली कुछ, उस केकड़ी को मेंटली कुछ इशू होगा या जो भी है उसका कुछ पर्सनल था, क्योंकि बाकी लोग भी तो सेम चीज़ कर ही रहे थे। अब आई डोंट नो कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बट सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि नॉर्मल डेज़ में नहीं करना ये सब। एंड लड़कों को भी बोला गया कि तुम लोग भी इन लोगों के आसपास रहना और ज़्यादा दूर मत जाना। वैसे 2 दिन पहले तक तो हमें पूरी दुनिया घुमा रहे थे कि यहाँ साफ़ करो, वो सड़क साफ़ करो, ये सड़क साफ़ करो। बट उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि इस एरिया से बाहर नहीं जाना, यहीं पे करो और 4 बजे तक वापस आ जाओ। ऐसे करके हमारा रूटीन को शॉर्ट किया। वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली कहीं ना कहीं बेस्ड थे केकड़ी की जो उसने लास्ट नाइट पहना था और वो अपने शेल से बाहर गई थी,
तो सर का ऐसा मानना था कि हो सकता है कि रात को अगर वो ये सब पहन के गई है तो मे बी कुछ अट्रैक्ट कर लिया उसने या कोई भी नेगेटिव एनर्जी। तो इस वजह से सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे एंड सब ने फॉलो भी किए। तो अभी सब लोग वापस नॉर्मल हो गए और अपने अपने काम पे लग गए। बायो वाले खाना बनाने लगे, आर्ट्स वाले, और हम लोग सफाई करने लगे, जो भी था मतलब हम लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो गए। देन किसी ने बोला कि यार बाहर ना किसी के पापा आए हुए हैं और वो बाहर इस कैंप में आए हुए हैं, वो भी इतनी सर्दी में। तो ये सोच के हम लोग मजाक बनाने लगे कि यार कैंप में किसके पापा आते हैं, यार कैंप में किसके पापा आते हैं। ये थोड़ा हल्ला हो गया वहाँ पे सब में कि कैंप में किसी के पापा हैं बाहर, वो बुला रहे हैं अपने बच्चे को, पर वो बच्चा मिल नहीं रहा है। अब मेरे कानों में आवाज़ तो आ रही है पर मैं अंदर हूँ, अपना पता नहीं कुछ काम कर रही थी, शायद अपने एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी, मैं कुछ कर रही थी उस टाइम पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार इतना छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं है यहाँ कि उसके पापा आ जाएँ। इतने में बाहर से आवाज़ आती, मेरे नाम की चीखें सुनाई देती है मुझे। मैं कह रही हूँ वेट, ये आवाज़ तो सुनी सुनी लगती है। यस, मेरे पापा आए हुए थे। अभी मुझे क्योंकि हम लोग जब टीनेज में होते हैं थोड़ी शर्म आती है ना कि यार स्कूल में पापा मम्मी होता है सबके साथ। अभी तो फिर मैं शर्माते बाहर गई हूँ। अभी वो देखा, स्कूटी से आए हुए हैं, वो इतने जंगली एरिया में वो मुझसे मिलने आए हुए हैं और मुझे कुछ पैसे दिए। उन्होंने बोला कि कुछ ज़रूरत पड़े तो खा लेना। पहले तो मुझे उनको देख के कितना अजीब लगा कि पापा यार इतने जंगली एरिया में क्यों आ गए हो आप, 4 दिन का ट्रिप बचा हुआ था, वापस आ जाती ना 4 दिन में मैं। उन्होंने बोला कि बच्चों की चिंता तो होती है पेरेंट्स को, ये लो पैसे, चीज़ खा लेना कुछ। अब इतने जंगली एरिया में यहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी, कोई दुकान नहीं है आसपास, तो कोई इंसान नहीं है आसपास। बट मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं और मैंने लास्ट नाइट वाला इंसिडेंट भी नहीं बताया, वरना तुरंत वापस ले जाती। एंड उसके बाद मैंने उनको बाय बोला और वापस आ गई अपने रूम में। देन उसी दिन के 3 से 4 घंटे के बाद जो केकड़ी थी उसको फिर से वही सब फील होने लगा। वो फिर से अजीब हरकतें करने लगी जिसकी वजह से बच्चे फिर से डर गए। अभी सर भी थोड़ा डर गए थे उसको देखकर, क्योंकि सर ने लाइव परफॉर्मेंस देख ली उसकी और हमने 2 बार देख ली, तो हमारा हाल तो सोचो क्या हुआ होगा। सर तो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने उसकी मम्मी को कॉल किया डायरेक्ट और 2 घंटे के अंदर उसकी मम्मी को बुला लिया। और उसी दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि हम कल के कल ये ट्रिप कंप्लीट करके निकल रहे हैं यहाँ से। उन्होंने बोला जिसकी भी डांस प्रैक्टिस बची है आज कर लो, जो काम करना है आज कर लो, क्योंकि कल हम लोग कल्टी हो रहे हैं यहाँ से। एंड जो केकड़ी थी उसको उसी दिन उसकी मम्मी के साथ घर भेज दिया गया और हम लोग उस रात बहुत डरे सहमे, शांत एकदम, प्रैक्टिस भी नहीं की, आराम से बैठे हुए हैं। और हमने नेक्स्ट डे अपना पूरा कंप्लीट किया, डांस वांस जो भी था। एंड जो भी हमें गिफ्ट्स वगैरह, मतलब पूरा हमने अपना प्रोग्राम अच्छे से एंजॉय तो नहीं कर पाया अच्छे से, बट हमने कोशिश की। और फिर नेक्स्ट डे हम सब प्रोग्राम कंप्लीट करके अपने बैग्स वगैरह पैक किए हमने और हम लोग वापस अपनी बस में जाके बैठे। तो वहाँ पे जो उसकी कज़न रह गई थी ना केकड़ी की, बिच्छू, वो पीछे वाली सीट पर, बीच वाली सीट में बैठी हुई थी किसी, और वहाँ से फिर वो अजीब सी हरकतें करने लगी जैसा कि केकड़ी कर रही थी। अब फिर बस में बच्चे कहाँ भागेंगे, वो लोग सब भाग के सर के पास आगे चले गए और हम लोग पीछे बैठे हुए डर रहे हैं कि क्या करें, कुछ कर नहीं सकते थे। वो अकेले फिर बैठ पे अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी वहाँ बैठ के। उतने में ही सर आए, सर ने उसके सर पे एक मारा और उसको शांति से बैठाया, डांटा उसको कि चुप बैठ वरना बहुत मारूंगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो सर से तो पूरा स्कूल डरता था, तो भूत की क्या मजाल है कि वो ना डरे। और फिर क्या था, वो आराम से बैठ गई शांति से और सब बच्चों को बोला कि एक एक सर पे पड़ेगा, जाके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। अब वो सब भी डर रहे थे सर से, सारे के सारे बेचारे ऐसे डर डर के उसके पास, अब क्योंकि सीट पे तो बैठना ही था ना, उसके पास बैठ गए। एक लड़की उसके पास बैठी हुई थी बेचारी, ऐसे बिल्कुल डरी सहमी, उसकी पूरी रास्ते सांस नहीं निकली। और बाकी सारे जितने बच्चे थे वो सब बैठ गए आराम से शांति से। उसके बाद हम लोग थोड़े टाइम के बाद घर पहुंच गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए, अपना अपना सामान उठाया। मैं और मेरी दोस्त हम लोग सबसे पहले गुरुद्वारे, मंदिर, सब जगह मत्था टेक के आए कि अब से कहीं नहीं जा रहे हैं हम, किसी भी ट्रिप पे ऐसे बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। एंड
यस दैट्स इट। मैंने घर पे नहीं बताई थी पर ये बात किसी को। yes, so this is it for the video guys and hope you enjoy the video and my storytelling also। मेरे को बेसिकली सॉफ्टली बोलना अच्छा लगता है बट दिस इज़ ऑल्सो माई पर्सनैलिटी एंड इस तरह से मैंने पहली बार ही बनाई है वीडियो। होप कि आपको बहुत 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 अच्छे लगे और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरह की बहुत सारी और भी वीडियोस, बहुत सारी और भी स्टोरीज़ हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप सब तक पहुँचें। बहुत ज़्यादा फ़नी एंड बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।